विश्व की सबसे प्राचीन कहा जाता था और ये बहुत प्राचीन समय की बात है। इनकी एज, आपकी एज कितनी है? ऐसे डी कहते हैं इसको। 60 प्लस इनकी एज है और इनका कहना है कि मेरे दादाजी के दादाजी ही इसके बारे में जानते थे और ये एक मठ कहलाता था। मठ का मतलब होता है कि जहाँ पर धर्म गुरु बैठते हैं और शिक्षा अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ पर मंदिर हुआ करती थी उस मठ के पास और वहाँ के वो सन्यासी ही धर्म गुरु कहलाते थे, जो कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, धर्म की प्रचार करते थे। वो यहाँ थी और ये प्राचीन समय की बात है। इनकी 60 प्लस एज है और इनके दादा के दादाजी इसके बारे में बताते थे। आज इनका कहना है और साथ ही साथ इनका बताना है कि बगल से एक कमला नदी गुजरती है जो शायद अब विलुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि अब उसमें पानी नहीं आती है और उसके बगल में ही कोई मेला लगता था। आपका कहना था? हाँ, मेला लगे, प्रतापपुर मेला जी। कहना था कि वहाँ पर प्रतापपुर मेला लगती थी। कहीं न कहीं उसके साथ भी इनका संबंध है और भी कुछ बता रहे थे यहाँ के बारे में। तो और भी क्या कहना है आपका इसके बारे में? इस तरीके से और भी कहीं आसपास में मंदिर है जिनका कनेक्शन इससे हो सकता है? इमराहिमपुर में। और इसके बगल में ही एक ऐसा गांव है इमराहिमपुर, हरिपुर पंचायत के अंतर्गत आता है, जहां भी एक मंदिर है। उनसे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक महिला है, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका घर है प्रतापपुर के बगल में? इनका घर सजवार है और सजवार पंचायत के अंतर्गत आता है। तो आप कुछ जानती हैं इस सब के बारे में? इस सब के बारे में तो अभी उखड़ा है, तो अभी देखने आया है, लेकिन इमराहिमपुर बगल में। अच्छा, इनका कहना है कि बगल में एक मेला लगती है इमराहिमपुर में, महादेव का मंदिर है और ये कल की बात है। ये कल की बात है जहां पर शिवलिंग मिली है खुदाई के दौरान। और मैं एक बार फिर से चाहूँगा उन व्यक्ति से बात करूं, क्योंकि बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ कहा था कि कल जब यह शिवलिंग खुदाई के दौरान मिली थी, उस वक्त जो खुदाई करवा रहे थे वो शिवलिंग लेकर अपने घर चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वापस आकर वो शिवलिंग दे गए। नहीं, मुखिया जी लोग जी। तो आपका कहना था कुछ कि उनके सपना ही चले। जो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या हुआ के बारे में। कुछ बता रहे थे कि जो यहाँ से शिवलिंग ले गए थे उनको स्वप्न में कुछ आया और उन्होंने यहाँ पर आकर शिवलिंग दी और बताया आप लोगों को। क्या कह रहे थे वो? सपना में देखबे चले बाबा जी सब इनका कहना है कि उन व्यक्ति का बताना था कि उनके सपने में, उनके स्वप्न में ऐसा आ रहा था और उनको लग रहा था कि उनके स्वप्न में साधु महात्मा ये सब आते थे, उन्हें शमशान दिखाई दे रहा था और उन्हें ऐसा कहा जा रहा था एक तरह से कि आप हमें जहाँ से लाए हैं वहाँ पर हमें पुनः स्थापित कर दीजिए, वहाँ मुझे रख दीजिए जहाँ से आप लाए हैं। इनका वो कहना था और ये भी बता रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर सबों के सामने इस चीज़ को कबूला था कि उन्हें इस तरह की जो थी सपने में स्वप्न आ रही थी। और मैं यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं जो कि बताना चाहेंगे। तो आपको कुछ ऐसी जानकारी थी, आपके दादा परदादा कुछ इस जगह के बारे में बता रहे थे, पहले कभी जिक्र हुआ था? मतलब बोल रहे थे कि दादा परदादा कि यहाँ पे ऐसे एक मंदिर है, वहाँ पहले से ही स्थापित था। ऐसे नया में भी
जो हाल सर्वे खतियान बना है RS खतियान, उसमें भी देवस्थान करके खुला हुआ है बिहार सरकार के नाम से खाता। और जो कल जो खुदाई हुई है उसमें आपको शिवलिंग मिला है, बहुत ऐसे सारे चीज़ मिला है इसमें। इससे हम लोग यानी अचलपुर ग्रामीण और मुजफ्फरपुर का दोनों आदमी यहाँ मुखिया जी के द्वारा स्थापित हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ पर आपको 10 बजे रात तक पूजा हुई है। इसमें यहाँ पर आपको देखिए, इन्होंने एक बात कही, खतियोन के बारे में बता रहे थे। मैं जानना चाहूँगा आप पेशे से क्या करते हैं? पैसे से तो कुछ नहीं करते, ऐसे कुछ जानकारी है हमें। अच्छा, तो क्या यह जगह सरकारी थी? जी सरकारी ये- है, अभी नया में भी सरकारी है और पुराना में भी। कल जो देखे हैं ना नक्शा उक्सा से, उससे पता चला है कि ये जन्मभूमि सरकारी है। इनका बताना है कि ये जो जगह है जहाँ मठ थी पहले से, वो सरकार की ज़मीन थी पहले से भी और अभी भी। और इन्होंने बताया कि खतियान भी उसी नाम से है कि यहाँ पर देवस्थान हुआ करता था और आज भी सरकार के नाम से ही है। लेकिन अवैध खनन के दौरान इस चीज़ की जानकारी मिली और शिव दर्शन हुए, शिव प्रकट हुए, शिवलिंग मिला जो कि ग्रेफाइट की बनी हुई थी। मैं एक बार वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि ग्रेफाइट की बनी वो शिवलिंग, साथ ही साथ उनके साथ और भी बहुत सारे अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, जो पूरा फोकस कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी ईस्वी में बहुत पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में यहाँ पर एक मंदिर। और व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा लग रही है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। और यहाँ पर और भी जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि आप इनसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और ये यहाँ की बेहतर जानकारी दे सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबा? गंगाई पासवान। इनका नाम गंगाई पासवान है। तो बाबा, आप यहाँ के बारे में क्या जानते थे पहले से? जमा देखे हम लोग की सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है। तो इस जमा एक आदमी ने वो खड़होट था तो उसमें नहीं जमा गोला चलता था, तो वहाँ पर मार दिया गया, उनको काट करके वो जमा रख दिया तो दिया वहाँ दरभंगा में पोस्टमार्टम हुआ। आना तो यही जमा गाड़ दिया, तो हम लोग उस दिन से जब मुर्दा गाड़ रहे हैं, मुर्दा गाड़ने पर एक ठो अमीन आया, कहा कि बोल तुम लोग इस जमीन के न पाओ, सरकारी जमीन है, बहुते है तुम लोग को। तो हम लोग गरीब आदमी नहीं सके अमीन का आनने में, तो नहीं आने तो छोड़ दिया, धकिया तो बहुत नुकसान कर दिया। क्या कहें, जो हम जानते हैं सो का। आपका भी कहना है कि ये जगह सरकारी थी और यहाँ पर बहुत समय पहले किसी की मृत्यु हुई थी जिसको यहाँ पर जलाया गया था और उसके बाद से ही आपको जानकारी मिली कि ये जगह सरकारी है, आप लोग नपवा लीजिए। तो मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से शिवलिंग मिला है यहाँ पर? तो मंदिर, यहाँ पर मंदिर के चलते हुए हम लोग इस पर नहीं आया गाड़ने के लिए, बहुत पुराना मंदिर है ना, तो कह रहे हैं इस पर नहीं जाड़ेंगे, नहीं गाड़ेंगे, इस रहने दो, प्रभु का लीला होगा तो आ जाएगा यहाँ पर कोई। तो इनका कहना है कि पहले बताया गया इन लोगों को कि यह जो जगह है, यह जगह पहले से मंदिर थी यहाँ पर और देव स्थान थी यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर मुर्दे को नहीं जलाइए, आप लोग बगल में जलाइए, क्योंकि ये मंदिर है और किसी ऐसे समय में ईश्वर की असीम कृपा होगी तो महादेव प्रकट होंगे। और ऐसा ही हुआ कल कि स्वयं महादेव प्रकट हुए खुदाई के दौरान। और इनका यह भी कहना था कि अतिक्रमण की वजह से बहुत सारे जगह को कब्जा भी कर लिया गया था, लेकिन अब स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं तो अपना स्थान ले ही लेंगे। और जिस तरीके से उनका जो जगह है, जो सरकार की ज़मीन थी या जगह थी, उसको जो महादेव के जो मंदिर बनेंगे उसमें लगाया जाएगा। एक और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, मैं पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? नंदू पासवान। इनका नाम नंदू पासवान है। ये भी जब मैं यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहा था इसी दरमियान, इन्होंने कहा कि मुझसे भी कुछ पूछा जाए क्योंकि मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ यहाँ के बारे में। तो मैं इसी दरमियान इनसे बात करने के लिए चला आया। तो आप क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? जानते हैं वही कुत्ता काटा, एक आदमी का हम जड़ी देते हैं, इस जड़ी देने के लिए इस पर जड़ी मिलता है, बुझे ना। मतलब आपका कहना है कि यहाँ इस जगह पे जो एक डी की तरह बना हुआ है, मठ जो पहले से यहाँ थी, यहाँ पर जरी भी मिलती है। इस मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन बाबूलाल भैया दिखाएंगे सभी चीज़ों को कि इस जगह पर जड़ी बूटी भी मिलती थी और औषधि बनाई जाती थी। और साथ ही साथ ऐसा भी जिक्र हुआ है बातचीत के दौरान कि यहाँ पर एक कुआं भी है जो ऊपर में है। कुछ साक्ष्य मिले हैं, ऐसे गड्ढानुमा बना हुआ है, कुएँ के साक्ष्य नज़र आ रहे हैं।
और आप देख सकते हैं कि अभी भी जंगल है, पूरी तरीके से जंगल ही भरा हुआ है। तो इनका जो कहना है कि यहाँ पर पहले औषधियाँ मिलती थी, जड़ी बूटी हुआ करती थी, ये कहीं ना कहीं ऐसा सत्यता का प्रतीक हो रहा है देखने से। पुरानी जगह है, काफ़ी प्राचीन जगह है, लोगों का आना जाना बंद हो चुका था और पहले औषधियाँ मिलनी कोई ये नहीं कह सकते कि चमत्कार की बात है, औषधियाँ मिलती थी। अभी भी हमारे पर्यावरण में ऐसे ऐसे चीज़ मौजूद हैं जिनसे औषधियाँ बनाई जाती है, जिनसे जड़ी बूटी बनाई जाती है। तो और भी क्या कहना आपका? सर ओहिठाम हमें लिए तो नाग देवता रहे दूगो, ई हमरा पर छुटलै आ तब बुझेलै से जगह दलामलित भऽ गेलै, हम भगलिए डरे। अच्छा, तो आप यहाँ पर औषधि बांटने का काम करते हैं, लोगों को जड़ी बूटी देते हैं। जड़ी बूटी देखिए, इनका कहना है कि ये लोगों को जड़ी बूटी देते हैं, अगर किसी भी तरह की कुछ होती है लोगों के साथ अनहोनी, तो ये अपने तरीके से उनका इलाज करते हैं जड़ी बूटी के माध्यम से। और इनका कहना यह भी है कि इस जगह पे नाग देवता भी विराजमान है और इन्होंने एक बार उनका दर्शन भी किया था। क्या ये सही है? आपने दर्शन भी किया था? एकदम गलत बात। ये कितने वर्ष पहले की बात हो और सकती है? 2-3 साल पहले 2-3 साल पहले की बात है कि यहाँ पर नाग देवता के साक्ष्य भी मिले हैं और इनका कहना है कि नाग देवता भी यहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अब जो कयासी लगाई जा रही थी, वो अटकलें जो थी तमाम इस इलाके में एक जंगल में आग की तरह फैली हुई थी कि यहाँ पर शिवलिंग मिला है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच है और ये शिवलिंग यहीं की है, यहाँ खुदाई में मिली है और यहाँ मंदिर थी। अब ये बात की पूरी तरीके से सत्यता का प्रमाण दे रही है बात कि यहाँ पर नाग देवता भी विराजमान थे। और क्या सब देखा आपने? जी, तो पूरा धरती डुलने लगा तो हम डरे भागे, इस भाग जिया, फिर इस दिन से इस पर नहीं आई। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे जानवरों को, चाहे वो किसी भी तरह की सांप हो या पेड़ पौधे हो, सबको पूजा की जाती है, सबकी पूजी जाती है। तो ऐसा ही इन्होंने जब सांप देखा, सांप तो आखिर सांप होता है, चाहे वो नाग हो या किसी भी तरह की कोई भी सांप हो, तो इन्होंने जब पहली बार उस नाग देवता को देखा तो इन्हें डर लगा और ये यहाँ से भाग खड़े हुए। उसी दरमियान इनका जो कहना है कि बहुत तरीके की ऐसी अनहोनी हुई जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से वो नहीं होती है और ऐसा तभी होता है जब कुछ अलग होता है, प्राकृतिक से बाहर होकर कुछ तरह की चीज़ें जब होती है तब ऐसा ही प्रतीत होता है। इनका कुछ कहना था और भी कि बहुत कुछ जानते हैं, जानकारी है इनको यहाँ के बारे में। तो क्या कह रहे थे आप? हम यही कह रहे थे कि हमारे पूर्वज जो थे, दादा परदादा, यही बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत ऐसे कुछ मिलेगा। जैसे हमको ये मालूम है, जो किताब से हम पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हैं, उसमें हमको ये है कि ये आपको 400 वर्ष पुराना है ये जगह। और हम यही चाहते हैं कि अभी जैसे शिवलिंग मिला है, एक शिलापट मिला है, उस पर ऐसे ही स्पष्ट लिखा हुआ है जैसे पहले अशोक सम्राट लिखाते थे, अपना छाप छोड़ते थे। मैं रोकना चाहूँगा, मैंने भी कल जब शिलापट देखा था पहली बार, कल जब हमारी टीम आई थी यहाँ पर, जी जी, तो शिलापट में डमरू की आकृति बनी हुई है। जी जी, वो मैंने देखा था। और आपका भी कहना यही है कि यहाँ पर शिलापट में आकृति बनी हुई है, कुछ न कुछ लिखा हुआ है। तो ये आकृति जो है सो सबसे पहले अशोक सम्राट बनाया करते थे, जो पढ़े हैं हम अभी इतिहास में। उसके बाद अशोक सम्राट को पराजित करने के लिए औरंगजेब आया, अशोक सम्राट को ख़त्म करने के लिए औरंगजेब आया। ये तो पूरा विश्व में कि पूरा अपने भारत देश में तहलका मचा दिया, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। जैसे अभी यूपी में ले लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है, वैसे ही ये इतना आतंक फैलाया औरंगजेब। उससे आपको यहाँ जो थे राजा महाराजा जो थे उस समय का, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए। तो जो आपको नया पुराना सर्वे बता रहा है, पुराना सर्वे में भी प्रति कदीम करके है, नया सर्वे जो है आपको देवस्थान करके मिला है। और यही हम प्रशासनिक विभाग से और पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर अपने स्तर से इसकी खुदाई हो और ऐसे बहुत कुछ अवशेष अभी इसमें मिलने का संभावना है। तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे, अपने जितने विभागीय है, प्रशासनिक विभागीय पदाधिकारी, सबसे यही कहेंगे कि अपने स्तर से इसको खुदाई करें। देखिए, इनका कहना है कि काफ़ी पुराना है और इनका जो कहना है कि अशोक सम्राट के समय में इस तरीके से आकृतियाँ उकेरी जाती थी, कुछ न कुछ पत्थर पे लिख के लिखा जाता था। उनकी समय की जो लिखावट होती थी वो अवशेष में देखने को मिला है।
तो इनका कहना है कि वो सब जब मिला है और उसके बाद जब औरंगजेब आए, जब मुगलों का राज चलता था, औरंगजेब हराने के लिए जब पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे थे, उसी समय ऐसा कुछ हुआ होगा इस मठ के साथ भी, जिससे यहाँ की सब चीज़ें ध्वस्त हो गए और उसके बाद अनेक तरह की घटनाएं घटी, जिसके बाद लोगों ने इधर आना छोड़ दिया। तो इस ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन शरबे में या कह सकते हैं खतियान में अभी भी यह जगह जो है देव स्थान के नाम से ही है। तो यहाँ पर पहले कुछ न कुछ थी और इनका भी यही कहना है और इनका मांग है पुरातत्व विभाग से कि यहाँ की खुदाई की जाए। उनकी देख रेख में बिहार सरकार पुरातत्व विभाग से अगर इनकी खुदाई करवाते हैं तो कल यहाँ पर जिस तरीके से सुबह में शिवलिंग मिला है, बहुत सारे शिलापट मिले हैं और पुराने समय के यानी कि प्राचीन काल के ऐसे ईंट भी देखने को मिला है और साथ ही साथ नीचे में जिस तरीके से हमने देखा था कि पूरी तरीके से बेसमेंट जिस तरीके से तैयार की गई थी वो काफ़ी प्राचीन थी। तो इनका कहना है कि अगर कल ये सब मिला है तो आने वाले समय में ये पूरा जो मठ है जो पूरी तरीके से जंगल से घिरी हुई थी, उस मठ में अगर खुदाई होती है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अवशेष मिल सकते हैं जो बहुत पहले जो साक्ष्य ज़मीन में मिट्टी में दब गई थी, अगर खुदाई होती है तो ऐसा मिल सकता है। तो इनका मांग है सरकार से कि पुरातत्व विभाग की देखरेख में यहाँ की खुदाई की जाए ताकि बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले जिनकी जिक्र इतिहास में किया गया था लेकिन अभी साक्ष्य में नहीं है।